इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी यह मुकाबला दोनों के बीच चलता है। अब अफगानिस्तान के जो उपराष्ट्रपति हैं अमरुल्लाह सालेह, उनकी तरफ से एक ट्वीट कर दिया गया। दरअसल 50 साल पहले 1971 की सरेंडर की तस्वीर ट्वीट करते हुए उन्होंने लिख दिया कि कम से कम ऐसी नौबत तो नहीं आने वाली, पाकिस्तान को मिर्ची लगना तय है। देखिए ये रिपोर्ट। अफगानी उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने इस तस्वीर को ट्वीट किया और पाकिस्तान पर तंज किया। हमारे इतिहास में ऐसी कोई तस्वीर नहीं है, ना कभी होगी। और अगर सालेह इस तस्वीर की जगह पूरा वीडियो पोस्ट कर देते तो पाकिस्तान पर तंज की धार और तेज हो जाती। सालेह ने जो तस्वीर ट्वीट की उसकी पूरी पिक्चर है। तारीख थी 16 दिसंबर 1971, जब भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने आत्मसमर्पण के कागज पर हस्ताक्षर किया था। इस वीडियो में साथ बैठे दिख रहे हैं भारतीय सेना के तत्कालीन कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, जिन्हें भारतीय सैनिकों ने अपने कंधे पर उठा लिया था और अपने झुके हुए कंधों के साथ पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने भारत के सामने अपने हथियार डाल दिए थे और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। पाकिस्तान तब भी अपनी बेइज्जती पर वैसे ही पर्दा डाल रहा था जैसे आज तक डालता आ रहा है। All right. Part of the game, I suppose. It didn't cause you any qualms? Well, you know, we can understand our feelings, but as the general said, this does happen, and so people have to play the game, and I think it's a part of the game. We have to accept it. तो सालेह ने जो तस्वीर ट्वीट की है उसमें पाकिस्तान के लिए सिर्फ ताना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को करारा जवाब है, जिसका तालिबान के साथ बहुत याराना लगता है। संकेत है उसको, जो इतना इतराने की आवश्यकता नहीं है। ये जो पाकिस्तान है बहुत ही बुरी, पूरी दुनिया में अगर कहा जाए सबसे बुरी हार उसको मिल चुकी है, जब उसके 93,000 जो सैनिक थे उनको साथ लेकर इनको सरेंडर करना पड़ा भारत के सामने। और अभी भी जो अफगानिस्तान में जो उनके नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जो हैं बहुत ही जांबाज तरीके से अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का, सॉवरेनिटी का, अपनी स्वतंत्रता का वो पूरी तरीके से उसको बचाए रखेंगे और तालिबान का सामना करेंगे। वैसे पाकिस्तान को ये तस्वीर देखकर शर्म तो बिल्कुल नहीं आई होगी, क्योंकि अफगानिस्तान ने तो तालिबान के हिमायती बने पाकिस्तान को बेइज्जत करने की बाकायदा पूरी सीरीज चलाई हुई है। पाकिस्तान में अफगान राजदूत नजीबुल्लाह अली खेल की बेटी सिलसिला अली खेल को अगवा कर पीटे जाने के बाद रविवार को अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में अपना दूतावास बंद कर दिया। इससे पहले अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति सालेह पाकिस्तानी वायुसेना पर तालिबानी आतंकवादियों को सुरक्षा मुहैया कराने का आरोप लगा चुके हैं और पिछले सप्ताह ही मध्य और दक्षिण एशिया संपर्क सम्मेलन में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने इमरान खान के मुंह पर कह दिया था कि पाकिस्तान ने तालिबान से अपने संबंध नहीं तोड़े हैं। अशरफ गनी ने सबूतों के आधार पर तालिबान से पाकिस्तान के रिश्तों पर खुलासा किया था, जिस पर इमरान खान को जवाब देते नहीं बना था। The influx of over 10,000 jihadi fighters from Pakistan and other places in the last month, as well as support from their affiliates in the transnational terrorist organization. To blame Pakistan for what is going on in Afghanistan, I feel is extremely unfair. I came to Kabul. Why would I come to Kabul if I was not interested in peace? The whole idea was that you should have looked upon Pakistan as a partner in peace. And I feel really disappointed that we have been blamed. अफगानिस्तान अगर इतने यकीन के साथ दावा कर रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान इतना मजबूत पाकिस्तान के दम पर हो रहा है, तो इसके सबूत खुद पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। ये देख लीजिए सबूत जो अफगानिस्तान के आरोपों की सच्चाई की मुनादी कर रहे हैं। पाकिस्तान के क्वेटा और पेशावर में तालिबान के झंडे लहराते हुए बाइक रैली निकल रही है।